स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि रिसेंट टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है और ट्रेंडिंग का दो दिख होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नमस्कार, मेरा नाम देव है। तो ऑब्वियसली मेरा जो एज है वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने का तो नहीं है। एज और जो भी आप लुक देख सकते हो, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं लगता कि मैं बात कर सकता हूँ इसीलिए। बट स्पिरिचुअलिटी आता ही ऐसे अचानक से है और जब आता है तब सब कुछ तहस नहस कर देता है। बट फिर भी मैं जो भी बोल रहा हूँ, मुझे ये सब बोलने का मतलब मुझे पता नहीं कि मैं कितना जानता हूँ या कितना नहीं जानता हूँ, तो मैं सब कुछ देवी और शिवा को समर्पित करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जो भी मेरा पर्सपेक्टिव है, जो भी मैंने सीखा है योगिक फिलोसॉफी या अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से। तो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में ट्रेंडिंग की वजह से लोग घुस तो जाते हैं, बट पहला प्रॉब्लम तो ये आता है कि घुसने के बाद लोगों को पता नहीं चलता कि कहाँ पे जाना है, क्योंकि इन्हें ना सोसाइटी में एक बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक बना दिया गया है, एक मिशन बना दिया गया है कि स्पिरिचुअलिटी में जाना है, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ये गोल पाना है, इसका दर्शन लेना है, वो करना है। लोग एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्ग, जैसे कि हमारे हिंदुइज्म में कहा जाता है ये मार्ग हो गया, शैव हो गया, शाक्त हो गया, वैष्णव हो गया, सूर्य हो गया, गणपत्य हो गया, वो तंत्र के डिवाइडेशन आ जाते हैं, योग के डिवाइडेशन आ जाते हैं। तो लोग एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे जाना है तो जाना कहाँ। तो मैं भी एक्चुअली ऐसे ही कंफ्यूज था। पहले पहले तो मैं ये सब में था ही नहीं, बिलीव भी नहीं करता था। बट फिर ऐसा एक समय आया, क्योंकि मैं बचपन से मेरे दिमाग में एक थॉट आता था कि जब हम मर जाएंगे तब क्या होगा, क्या हम कभी फिर से लौट कर आ नहीं सकते इधर, क्योंकि तब हमें बताया जाता था नहीं, जो मर जाता है मर जाता है, तो कोई लौट के नहीं आता। तो मुझे ना कुछ अनईजी सा फील होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक जिंदगी पृथ्वी से चला जाएगा, फिर उसे पता भी नहीं होगा कि वो चला गया है, वो कभी लौट कर भी नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। बट वो बचपन की बात है, तब मैंने वो सब टाल दिया था, उतना मैंने दिमाग नहीं लगाया था वहां पे। बट जब मतलब एज होता गया तब मुझे फिर से ये ट्रिगर किया, और ट्रिगर करने के बाद आज मैं इधर खड़ा हूँ, यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ ऑब्वियसली। तो बट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी क्या है मेरे हिसाब से, मैंने जो भी सीखा है अपने गुरु से या फिर डिवाइन ने मुझ पर जितना भी ब्लेसिंग किया है, तो पहले तो मुझे ये लगता है कि लोगों को ये कंफ्यूजन हटा देना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी एक बाहर का प्रोसेस है। ये एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है जो लोगों को मिसगाइड कर सकता है स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में। स्पिरिचुअलिटी बाहर ढूंढने का कोई चीज है ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा चीज है, या फिर चीज भी ना कहूँ तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या कहूँ, बट वो बाहर नहीं अंदर ढूंढना जाता है। अगर आप इन्हें बाहर ढूंढने जाओगे तो लोग आपको डिफरेंट प्रोसेस बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप एग्जैक्टली पाथ जो है रियल पाथ से हट जाओगे। आप विज्ञान भैरव तंत्र देख लो, भैरवी विज्ञान तंत्र देख लो, पतंजलि योग सूत्र देख लो, जो भी तंत्र और योग की किताबें हैं या फिर वेद भी अगर आप देख लेते हो, तो वहां पे एक ही चीज को गौर किया गया है, ये कंप्लीटली इनवर्ट प्रोसेस है। शिवा जब विज्ञान भैरव तंत्र में 112 मेडिटेशन के बारे में बताते हैं महादेव माँ पार्वती को, तब वो यही बता रहे होते हैं कि ब्रीदिंग पर कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे ब्रीदिंग पर पॉइंट फोकस करके हम अपने आप को जान सकते हैं। तो जब शिव बताते हैं कि ये एक अंदर का प्रोसेस है, तो हम क्यों इन्हें बाहर का प्रोसेस बोल के इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है ना। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी अंदर का प्रोसेस वाला जो थॉट है, वो एग्जैक्टली मेरे सामने उस समय आया, तब मैं एक बड़ा मंदिर में था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो हम 6 घंटे तक लाइन दिए, और जब हमारा दर्शन का बारी आया, हम एक बार बस दर्शन किए, जो फूल का जो माला होता है जो, तो वो ऐसे पुरोहित जी ने डाल के हमें बाहर निकाल दिया। तो तब मुझे ऐसा लगा कि मैं 6 घंटे तक मैंने लाइन दिया और मुझे 1 सेकेंड भी भगवान को देखने को नहीं मिला है। ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान थोड़ा ही वीआईपी हो सकते हैं। हाँ, मतलब मुझे मालूम है कि बाहर बहुत भीड़ है इसलिए मैं देख नहीं सकता हूँ, पर फिर मुझे लगा तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर मुझे भगवान को 1 सेकंड के लिए देखना था और इसके लिए मैंने 6 घंटा लाइन दिया, तो क्या यही एकमात्र प्रोसेस है। बट मुझे तो उस समय कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, क्या क्यों रियलाइज नहीं हुआ। तो फिर समय बीतता गया, मैं ध्यान करता गया और भी कुछ प्रोसेस करता गया ऑब्वियसली गाइडेंस से। बट तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ठीक है, वो एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि डेफिनेटली मंदिर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक प्योर स्पिरिचुअल साइंस है, उसमें तंत्र यंत्र मंत्र सब कुछ कंबाइंड है, वो एक एक्चुअल प्रोसेस है। वहां पे देवी देवता हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज में रहते हैं मंदिर में, तो वहां पे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करो तब,
अगर आप मंदिर में 1 सेकंड के लिए भगवान के दर्शन करते हो तो आप मिस कर गए ना वो अपॉर्चुनिटी। अगर आप वहां पे बैठ के 1 घंटा मेडिटेट कर लेते हो तो फिर हाँ यार, आपने फिर ठीक है, मतलब कुछ तो मिला आपको वहां से, आप खुद ही समझ जाओगे। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए जब मैंने खोजना शुरू किया कि एक्चुअली भगवान है कहाँ, तब मुझे पता चला कि भगवान तो खुद सारे पुस्तकों में बोलते हैं। चाहे वो कृष्ण जी को देख लो कि वो गीता में बोलते हैं, शिव जी को देख लो कि वो विज्ञान भैरव तंत्र में बोलते हैं, देवी बोलते कि मैं तो अंदर हूं ना, तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो तुम लोग। तो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली मंदिर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक प्योर साइंस है, एंशिएंट साइंस है। बट जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान तो मंदिर में है ही, बट उससे भी मजेदार बात तो यही है कि भगवान तो हर जगह है ना। भगवान आपके अंदर भी है, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो भगवान आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। एक पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके अंदर भगवान है। तो हम वो अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर सकते हैं जब हम हर टाइम भगवान को देख रहे हैं, बस हम रियलाइज नहीं कर पा रहे कि ये भगवान के अंश है। तो ये इधर आते हैं एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी और मेरे हिसाब से जो है एक्चुअल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे आप मंदिर भी जाते हो, पूजा भी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपको ये एहसास है कि अंत में मुझे अपने अंदर ही आना है, क्योंकि सारा जो जवाब है ना मुझे अंदर ही मिलेगा। इसलिए हमारे कल्चर में, सनातन में ध्यान का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी अगर आप देख लो कि ट्रेंड फॉलो करके लोग मंदिर जा रहे हैं, बहुत सारे पूजा माला चढ़वा रहे हैं, सोने के हार क्या क्या चढ़वा रहे हैं, बट फिर इंडिया में तो ये सबसे ज्यादा होता है ना। इंडिया में इतना प्रॉब्लम क्यों है लोगों को, मेंटल डिससेटिस्फेक्शन, स्ट्रेस, एंजाइटी, क्योंकि हम मंदिर में जाते भगवान को पाने के लिए नहीं, एटीएम की तरह हम भगवान को यूज करते हैं। हम उन्हें ये नहीं बोलते कि नॉलेज दीजिए, हम बोलते कि पैसा दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। तो एक्चुअली हमारा वो कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो पाता। बट जब हम ध्यान में बैठते हैं तब एक्चुअल कनेक्शन स्टेबलाइज होने लगता है। तो मेरे लिए तो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली यही है कि अंदर जाना है, हमारे अपने अंदर जाना है, और पता नहीं कब भगवान हम पर दया करे, हम सब पर दया करे कि हम किसी क्षण में पहचान जाए अपने आप को कि हम कौन है। तो आज का वीडियो यही तक था। आपका जो भी ओपिनियन है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, आपको क्या लगता है कि ये एक बाहर का प्रोसेस है या अंदर का प्रोसेस है, अगर कुछ भी लगता है आपको प्लीज आप कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली लिख दीजिए। हर महादेव, जय महामाया।